एचडीटी कनेक्ट करने से पहले हम इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन कर दिया है। इग्निशन ऑन करने के बाद हम एचडीटी को ओपन करेंगे। यहाँ विन नंबर आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा, ओके हाईलाइट नहीं हो रहा है, वेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद डीटीसी चेक करने के लिए, ईसीएम का डीटीसी चेक करने के लिए इंजन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डीटीसी चेक करेंगे। डीटीसी में आप देखेंगे कौन सी डीटीसी आ रही है, या तो एग्जामिनर से पूछेंगे तो एग्जामिनर आपको कोई एक डीटीसी बताएगा। हाँ सर, डीटीसी आ रही है। ठीक है, एग्जामिनर ने बोला है सपोज P0100, सबसे ऊपर वाली डीटीसी आपको नोट करनी है। स्टेटस इसका यहाँ पर देख लेंगे क्या आ रहा है। हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री आ रहा है, उसको हम यहाँ पर गोला मार्क कर देंगे। देन सर्विस मैनुअल ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्विस मैनुअल में इंजन पर क्लिक करेंगे। साइड में इंजन, यहाँ पर डीटीसी देखेंगे। P0100 डीटीसी दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करेंगे। आ गया। यहाँ पर ट्रबल एरिया लिखा हुआ है, मैं मैप सेंसर, IAT सेंसर एंड इट सर्किट एंड ECM, तो इसे हम यहाँ नोट कर लेंगे ट्रबल एरिया में। सपोज अगर कोई डीटीसी नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर को बोलना है कि सर कोई डीटीसी नहीं आ रहा है, एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू डीटीसी, एग्जामिनर आपको डीटीसी देगा। पेपर में नोट करने के बाद आपको गाड़ी में लोकेशन उसकी दिखानी। सेंसर्स की लोकेशन के लिए मेरा दूसरा वीडियो है, आप वहां से आप लोकेशंस देख सकते हैं उसकी। तीनों में से कोई एक फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट आप जाएंगे स्नैपशॉट पर। स्नैपशॉट बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डाटा लिस्ट में जाएंगे। डाटा लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ स्पैनर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है और प्री ट्रिगर आपका 30% पर होना चाहिए। ओके, 30 पर होना चाहिए। उसके बाद आप कंडीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वैल्यू ग्रेटर देन सेलेक्ट करेंगे। ये वाली सेलेक्ट करने के बाद इधर आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एक जैसी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये जो स्लाइडर है इसको स्लाइड करना है आपको, तब आपको इधर दिखेगा कि क्या है, मतलब आपको इंजन आरपीएम दिखेगा। तो कहाँ पर है आपका इंजन आरपीएम, ऊपर नहीं है, इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन स्पीड दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब पेपर में चूँकि क्रैंकिंग दिया हुआ, क्रैंकिंग पर चेक करना है तो यहाँ पर 150 डालेंगे। क्या डालेंगे, 150 इंटर करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाड़ी को क्रैंक करेंगे। गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी को क्रैंक करेंगे स्नैपशॉट रिकॉर्ड करने के लिए। बंद होगी गाड़ी। उसके बाद दोबारा क्रैंक करेंगे, बंद हो गई, आपका स्नैपशॉट रिकॉर्ड हो गया। इग्निशन ऑन कर देंगे। स्नैपशॉट रिकॉर्ड हो गया। इसमें आपको अपना नाम डालना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप ऑपरेशन लॉग में जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर तो सबसे ऊपर आपने जो फाइल सेव की है वो आएगी आपकी, इस नाम से आपने सेव किया था। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होने लगेगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंजेक्शन पल्स विड्थ सेलेक्ट करनी है और इंजन स्पीड, ये दो चीज़ सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद इसको पिनअप कर देंगे। पिनअप करने के बाद अभी यहाँ पे 00 आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसको स्लाइड नहीं किया है, तो इसको हम ट्रिगर पर लेके आएंगे। ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आते ही यहीं पर हमको वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, देखनी है, चेक करनी है। तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 19.291 मिली सेकेंड। कितना, 19.291 मिली सेकेंड। कितने आरपीएम पर, तो आरपीएम आपका आ रहा है 162 आरपीएम पर। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू ये वाली नोट करनी है, 19.291 मिली सेकेंड। स्नैपशॉट रिकॉर्ड करने के बाद आपको चेक करना है ऑपरेटिंग साउंड ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर की ऑपरेटिंग साउंड। गाड़ी क्रैंक करेंगे और साउंड, इंजेक्टर का साउंड चेक करेंगे। तो फ्यूल पंप में सभी इंजेक्टर्स की साउंड चेक करना ज़रूरी है। पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले फ्यूल लिड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये फॉलो भी करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको लगा के बोल सकते हैं इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन कीजिए। इग्निशन ऑन करेंगे तो एक हमिंग की साउंड आएगी, फ्यूल पंप का साउंड आ रहा है सर। फिर बोलेंगे इग्निशन ऑफ। इग्निशन ऑफ कर दीजिए सर। ऑफ़ करने के बाद इस तरीके से 2 से 3 बार चेक करेंगे। साउंड अगर आ रहा है तो ओके है। वापस से फ्यूल लिड लगा देंगे क्योंकि आगे आपको फिर से ओपन करना है, तो जब तक के लिए आप इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वापस से आप आगे आएंगे, बोलेंगे इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने से पहले आप फ्यूल रेल पर जो फ्यूल पंप का पाइप आ रहा है उसको ऐसे दबा के चेक करना है। ठीक है, इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑफ कर दिया, इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको फील नहीं होगा, है ना। तो फील नहीं होगा तो फ्यूल पंप कैसा हो जाएगा, बैड। क्या हो जाएगा, बैड। फ्यूल सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है वो सारा फॉलो करेंगे। अगर नोटिस दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, वार्निंग दी हुई है तो उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपका फ्यूल प्रेशर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है। अगर इतना नहीं आता है तो बैड है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो भी बैड है। तो फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक के लिए सबसे पहले आप फ्यूल रिले रिमूव करेंगे। फ्यूल रिले आपका जंक्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्यूज बॉक्स नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा फ्यूल पंप रिले 4 नंबर लिखा हुआ है, फ्यूल पंप रिले। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ 4 नंबर फ्यूल पंप रिले। तो 4 नंबर फ्यूल पंप रिले कहाँ पर है, ये 4 नंबर है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है,
या फिर आप इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो बीच वाली रिले है जो फ्यूल पंप की है। पंप रिले निकालने से पहले बैटरी टर्मिनल नेगेटिव वाला हटाएंगे। तो हम यहाँ फ्यूल पंप रिले निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। फ्यूल पंप रिले को हम टूल की सहायता से निकाल लेंगे। 4 नंबर रिले निकालने के बाद आपको क्या करना है, बैटरी का तार लगाना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है, इंजन को स्टार्ट करना है या क्रैंक करना है। हाँ, वो क्रैंक तब तक करना है जब तक गाड़ी का इंजन अपने आप बंद ना हो जाए। हमने देखा इंजन अपने आप बंद हो रहा है, यानी कि अभी जो फ्यूल लाइन का प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्यूल प्रेशर रिलीज़ करना पाइपलाइन से। ठीक है, अभी आपका पाइपलाइन सेफ़ हो गया है। अब आप इस पाइपलाइन को रिमूव कर सकते हैं या कोई भी हॉस पाइप खोल सकते हैं। ठीक है, रिलीज़ हो गया है। अब हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लूज़ करेंगे। कपड़े को पाइप के नीचे रखेंगे और रबड़ वाले पाइप को धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे। ध्यान रखें, पेट्रोल आँखों में नहीं जानी चाहिए और गाड़ी पर नहीं गिरनी चाहिए। लोहे वाले पाइप को नीचे पकड़ेंगे, रबड़ वाले पाइप को ऊपर से खींचेंगे। उसके बाद हम फ्यूल प्रेशर गेज को अटैच कर लेंगे। एक पाइप इधर और इसकी क्लैंप चढ़ा देंगे, बस। दूसरा पाइप प्रेशर गेज का इधर अटैच कर देंगे कॉमन रेल के पाइप से, हॉज से, बस। बाद हम फ्यूल पंप की रिले लगाएंगे। देन गाड़ी को, इंजन को क्रैंक करेंगे, बैटरी का टर्मिनल लगाएंगे। उसके फ्यूल पंप रिले लगाने के बाद बैटरी का टर्मिनल लगाएंगे। बैटरी टर्मिनल लगाने के बाद इग्निशन ऑन करेंगे 2 से 3 बार और चेक करेंगे। इग्निशन ऑन है सर। ऑन कर दिया। इग्निशन ऑफ कर दिया सर। इग्निशन ऑन कर दिया सर। इग्निशन ऑफ सर। इग्निशन ऑन कर दिया सर। इग्निशन ऑफ। इग्निशन ऑफ। तो आपने देखा 3 बार इग्निशन ऑन ऑफ करने के बाद भी यहाँ पर प्रेशर में रीडिंग नहीं आया। ठीक है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब फ्यूल लाइन में प्रेशर नहीं आ रहा है आगे से ही, यानी फ्यूल पंप तो काम कर रहा था बट फ्यूल लाइन में प्रेशर नहीं आ, फ्यूल नहीं आ रहा है। पंप काम कर रहा है बट लाइन में फ्यूल नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्यूल में कहीं इंटरनल लीकेज हो रहा है। फ्यूल प्रेशर चेक करने के बाद वापस से बैटरी का टर्मिनल निकालेंगे, रिले निकालेंगे, फ्यूल प्रेशर लाइन फिर से रिलीज़ करेंगे, जो भी प्रेशर है उसको वापस से रिलीज़ करेंगे, कनेक्टर लगाएंगे एक बैटरी का, गाड़ी को, इंजन को 2 से 3 बार क्रैंक करेंगे। उसके बाद इग्निशन ऑफ कर देंगे, बैटरी का टर्मिनल हटाएंगे और ये जो फ्यूल प्रेशर गेज लगा हुआ है इसको भी रिमूव कर देंगे, 5S करेंगे। 5S करने के बाद
वापस से बैटरी लगा देंगे, टर्मिनल लगा देंगे और बंद कर देंगे। गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ओके, आपका प्रैक्टिकल ख़त्म। एसडीटी कनेक्ट करने से पहले हम इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन कर दिया है। इग्निशन ऑन करने के बाद हम एसडीटी को ओपन करेंगे। यहाँ विन नंबर आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा, ओके हाईलाइट नहीं हो रहा है, वेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद डीटीसी चेक करने के लिए, ईसीएम का डीटीसी चेक करने के लिए इंजन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डीटीसी चेक करेंगे। सपोज़ अगर कोई डीटीसी नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर को बोलना है कि सर कोई डीटीसी नहीं आ रहा है, एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू डीटीसी, एग्जामिनर आपको डीटीसी देगा। ओके, सपोज़ उसने डीटीसी दे दिया P0010 P0010 आपको लिख लेना है और पूछ लेना है स्टेटस क्या है। तो स्टेटस सपोज उन्होंने बोल दिया हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको नोट कर लेना है। उसके बाद सर्विस मैनुअल ओपन करना है। सर्विस मैनुअल में आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में इंजन पे क्लिक करेंगे। इंजन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा P0010, ये डीटीसी है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये डीटीसी देखिए इस पेज में आपको ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ लास्ट में नीचे दिखेगा। तो आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है। अब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे यहाँ से, तो ये आपका डीटीसी आ रहा है P0010, ये इनटेक का है। ठीक है, P0010 किसका है? इनटेक का। अगर उन्होंने बोला होता P0013 तो ये एग्जॉस्ट का है। तो आपको इनटेक, केमशाफ्ट, टाइमिंग, सोलेनॉइड एंड इट्स सर्किट और ईसीएम ये आपको पेपर में नोट करना है। पेपर में नोट करने के बाद आपको गाड़ी में लोकेशन उसकी दिखानी है। सेंसर्स की लोकेशन के लिए मेरा दूसरा वीडियो है, आप वहाँ से आप लोकेशंस देख सकते हैं उसकी, कि इनटेक, केमशाफ्ट, सोलेनॉइड कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको बतानी है। किस तरीके से बताएंगे मैं दोबारा बता देता हूँ। गाड़ी पर जाएंगे और इनटेक, केमशाफ्ट, सोलेनॉइड आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ये इनटेक, केमशाफ्ट, सोलेनॉइड है। ये आपका इनटेक, केमशाफ्ट, सोलेनॉइड है। ये इसकी सर्किट है और यहाँ पर ईसीएम है। इन तीनों में से कोई एक फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, पार्ट लोकेशन बताने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, तो ये बेसिक इंजन डायग्नोसिस स्किल का पार्ट है, सॉरी ये स्नैपशॉट का पार्ट है। नेक्स्ट आप जाएंगे स्नैपशॉट पर। स्नैपशॉट बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? डाटा लिस्ट में जाएंगे। डाटा लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ स्पैनर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है और प्री ट्रिगर आपका 30% पर होना चाहिए। ओके, 30 पर होना चाहिए। उसके बाद आप कंडीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वैल्यू ग्रेटर देन सेलेक्ट करेंगे। ये वाली सेलेक्ट करने के बाद इधर आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एक जैसी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ये जो स्लाइडर है इसको स्लाइड करना है आपको, तब आपको इधर दिखेगा कि क्या है, मतलब आपको इंजन आरपीएम दिखेगा। तो कहाँ पर है आपका इंजन आरपीएम? ऊपर नहीं है, इसको नीचे करेंगे।
तो यहाँ पर आपको इंजन स्पीड दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब पेपर में चूँकि क्रैंकिंग दिया हुआ, क्रैंकिंग पर चेक करना है तो यहाँ पर 150 डालेंगे। क्या डालेंगे? 150 इंटर करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाड़ी को क्रैंक करेंगे। गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी को क्रैंक करेंगे स्नैपशॉट रिकॉर्ड करने के लिए। बंद होगी गाड़ी। उसके बाद दोबारा क्रैंक करेंगे, बंद हो गई। आपका स्नैपशॉट रिकॉर्ड हो गया। इग्निशन ऑन कर देंगे। स्नैपशॉट रिकॉर्ड हो गया। इसमें आपको अपना नाम डालना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप ऑपरेशन लॉग में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे ऊपर आपने जो फाइल सेव की है वो आएगी आपकी, इस नाम से आपने सेव किया था। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होने लगेगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है? इंजेक्शन पल्स विड्थ सेलेक्ट करनी है और इंजन स्पीड, ये दो चीज़ सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद इसको पिनअप कर देंगे। पिनअप करने के बाद अभी यहाँ पे 00 आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसको स्लाइड नहीं किया है। तो इसको हम ट्रिगर पर लेके आएंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आते ही यहीं पर हमको वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, देखनी है, चेक करनी है। तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 19.291 मिली सेकेंड। कितना? 19.291 मिली सेकेंड। कितने आरपीएम पर? तो आरपीएम आपका आ रहा है 162 आरपीएम पर। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू ये वाली नोट करनी है, 19.291 मिली सेकेंड। स्नैपशॉट रिकॉर्ड करने के बाद आपको चेक करना है ऑपरेटिंग साउंड ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर की ऑपरेटिंग साउंड